साथियों नमस्कार। साथियों बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि सर 8वें वेतन आयोग का क्या रहा, कब तक लागू हो जाएगा, कब तक टीआर बाहर निकल जाएंगे, कब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, क्या अलाउंस रहेंगे। इन तमाम बातों को लेके बहुत सारे प्रश्न आ रहे कि आप बताओ। तो साथियों मैं क्या बताऊं, जितना आपको मालूम उतना ही मेरे को मालूम है। अब ये तो हो नहीं सकता कि मैं प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री के पास में फोन करके पूछूं कि कब तक 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी कर दोगे, कब तक टीआर बाहर निकल जाएंगे, क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा और क्या क्या किस सिस्टम से आप लोग वेतन और पेंशन को गुणा करोगे, रिवीजन करोगे और कितना फायदा होगा केंद्रीय कर्मचारी को। साथियों ये बिल्कुल साफ है कि सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा करी। उसके बाद अब फिलहाल 9 महीने से ज्यादा हो गए, सितंबर का महीना है, तो सरकार एक तरह से 8वें वेतन आयोग की घोषणा करने के बाद सो गई। ना तो 8वें वेतन आयोग का पता लग रहा है, ना ही सरकार का पता लग रहा है। यहां तक जो करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जो उनको उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग में उनका वेतन, उनकी पेंशन यहां तक बढ़ जाएगी या ये फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा या फलाना धक्कड़ जो भी है, तो एक तरह से करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों की तो उम्मीद टूट चुकी है। दूसरा एक बात बिल्कुल साफ है, जो नेशनल मीडिया में जो खबरें आई इन 9 महीनों के अंदर, तो वो खबरें, वो न्यूज सोचने को मजबूर करती हैं कि इस गोदी मीडिया ने पहले 8वें वेतन आयोग को हवा में लेके गई और इन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर रखा वो रखा 3 पॉइंट के करीब। अगर न्यूनतम वेतन 18,000 है तो उसको 68,000 दिखाया कि 68,000 रुपये नया वेतन बनेगा। जो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है उसको भी उठा के 32 से 35,000 के करीब दिखाया और फिर ये धीरे 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 बिल्कुल कम करते हुए लेके आए। अब अगर हम पिछले महीनों की बात करें, जो फिटमेंट फैक्टर गोदी मीडिया में चल रहा है वो चल रहा है 1.80 से लेके 1.85। अब इसमें से जो 61% डीए हो जाएगा जनवरी 2026 तक, वो भी माइनस करना पड़ेगा, तो बढ़ोतरी क्या होगी। दूसरी बात, जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जिन्होंने ये सरकार पहले भी देखी है, 2004 से पहले भी देखी है, तो वो भी कमेंट करते हैं कि ये जो सरकार है ये कभी भी कर्मचारी वर्ग के भले में नहीं रही। जब भी ये सरकार आई है कुछ ना कुछ इसने कर्मचारी वर्ग की जेब को काटा है, चाहे वो पुरानी पेंशन बंद करने की बात हो, चाहे ठेकेदारी प्रथा शुरू करने की बात हो, चाहे सरकारी जॉब जो है, नौकरियां उनको खत्म करने की बात हो, यहां तक अब जो सेनाओं में जो पेंशन थी उसमें भी अग्निवीर स्कीम को लाके उस पेंशन को भी रोकने की कोशिश कर दी। अब आप ये देखो ना कि अगर 100 अग्निवीर भर्ती होंगे तो उसमें से ये कितने रख रहे हैं, तो एक तरह से तो पेंशन बंद ही कर दी 75%। तो साथियों 8वें वेतन आयोग की कोई खास खबर नहीं है, पर नेशनल मीडिया में एक खबर आई है जो एनडीटीवी प्रॉफिट में 8वें वेतन आयोग को लेके। अब देखो सोर्स तो यही होते हैं, इतनी बड़ी मीडिया चला रहे हैं, इनके अंदर हजारों काम कर रहे हैं, तो इनके पास में बहुत सारा कम्युनिकेशन है, सूत्र हैं कि सरकार से कोई बात ये निकाल ही लेके आ सकते हैं।
तो अब एनडीटीवी प्रॉफिट में जो खबर आई है उसका एक टाइटल है, रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों को दीपावली तक 8वें वेतन आयोग की स्थापना और डीए में बढ़ोतरी का लाभ मिलने की संभावना है। अब इस पूरी खबर को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि क्या है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र दीपावली तक 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे सकता है, जिसके बाद पैनल की औपचारिक स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी का इंतजार जल्द ही खत्म हो सकता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सरकार दीपावली से पहले डी और डीआर में वृद्धि को मंजूरी दे सकती है। साथ ही 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तों को भी मंजूरी दे सकती है। कार्य दर विषय टीआर की मंजूरी के बाद 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन होगा, जो वेतन संशोधन के लिए फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों की सिफारिश करने से पहले कई हितधारकों के साथ बैठक करेगा। इस बीच रिपोर्ट में कहा गया कि मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से डीए और डीआर में 3% की वृद्धि हो सकती है। इससे मुख्य भत्ते मूल वेतन के 55% से बढ़कर 58 हो सकते हैं। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग के अनुसार की जाएगी। यद्यपि सरकार ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अपेक्षित वृद्धि से 1,20,00,000 केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की संभावना है। इससे पहले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ CGGAW द्वारा वित्त निर्मला सीतारमण को एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया डीए और डीआर वृद्धि की घोषणा में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में असंतोष है, मतलब उनका मनोबल टूट रहा है। 8वें वेतन आयोग जल्द ही होगा। वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन दशक में एक बार किया जाता है। परंपरा के अनुसार वेतन आयोग की अपनी सिफारिशें देने में लगभग 18 महीने लगते हैं। फलाना धक्कड़ ये रुपये। यहाँ दो बात बिल्कुल समझ में आ रही है कि 8वें वेतन आयोग पर अभी कोई भी बड़ी घोषणा नहीं होने वाली है। अगर ये फिर भी कुल मिला के अक्टूबर में ये घोषणा करते हैं या टीआर बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद में नोटिफिकेशन भी बाहर लगेगा, जो अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति होगी, तो ये अगले साल जाएगा। इसके मैं दो मुख्य कारण समझ रहा हूं कि एक तो 8वें वेतन आयोग में सरकार कुछ देगी नहीं कर्मचारी वर्ग को, और सरकार हो सकता है कि सरकार सिर्फ एक आयोग बना के और ये दिखाना चाह रही हो कि ये देखो आयोग है और यही आपका वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर, अलाउंस, फलाना धक्कड़ ये रिवीजन करेंगे कि मोक्टा तो ये पहनाएंगे एक आयोग को। पर हो सकता है कि ये अगर इन्होंने अब 9 महीने से ज्यादा वक्त हो गया तो इन्होंने पहले ही पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली हो सरकार ने कि कितना फिटमेंट फैक्टर देना है, किस हिसाब से रिवीजन करना है, क्या से क्या, और उसको वो रिपोर्ट दे देंगे और उससे वही रिपोर्ट वापिस ले लेंगे, क्योंकि इतना समय कभी लगता नहीं। वैसे 10 महीने का समय कभी लगता नहीं। और दूसरी बात हो सकती है कि ये जो 7वां पे कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी को हूबहू अपना लें, बस उसके अंदर फिटमेंट फैक्टर को चेंज करना। और वो फिटमेंट फैक्टर तो ये देंगे नहीं 2.5 से उनका, क्योंकि उस समय जो डीए था वो 125% से ज्यादा था। अब सरकार इनकी है तो यहां डीए भी इतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही। महंगाई तो चरम पे है, पता नहीं वो महंगाई का डाटा कहां से आता है कि महंगाई कम हो रही है। अब आप देख लो कि इसमें लिखा है कि दीपावली पे सरकार दे सकती है बड़ा तोहफा। किस चीज का तोहफा देगी सरकार? डीए बढ़ोतरी का 3% का। अब जिसका 18,000 रुपये वेतन है उसको मिले 540 रुपये महीने के। अब 540 में तो मिठाई का डब्बा भी नहीं आता आज के दिन। कहीं कोई ये सोच रहा हो कि मैं शुद्ध बर्फी लेके आ जाऊं मेवे की, तो वो 540 में तो आएगा नहीं वो डिब्बा। तो ये सरकार की करनी और कथनी है कि सरकार क्या देगी कर्मचारियों को। दूसरी बात जो गोदी मीडिया दिखा रही है दिन के अंदर चांद सितारे, वो चीजें नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। ये गोदी मीडिया ने जो आवाज केंद्रीय कर्मचारियों की जानी चाहिए उस आवाज को बिल्कुल इन्होंने दबा दिया। और वो कैसे दबा दिया? जब करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के पास में जब झूठी खबरें पूछ रही हैं तो वो संतुष्ट हो रहे हैं झूठी खबरों को देख के। वो कैलकुलेटर लेके वो अपने वेतन और पेंशन को गुणा करने लग जाते हैं कि इतना फायदा होगा, यहाँ से यहाँ तक मेरा वेतन बढ़ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक मेरी पेंशन बढ़ जाएगी।
तो सीधा सा नुकसान उनको हो रहा है, क्योंकि वो कैलकुलेट वो गुणा भाग करके और फिर वो आराम से सो जाते हैं, फिर उनको चिंता ही नहीं कि सरकार क्या देगी क्या नहीं देगी। तो बड़ा घुमा रही है सरकार भी, जो गोदी मीडिया के अनुसार बहुत ब्रेन वॉश कर रही है, और इसका नुकसान भी हो रहा है। देखो गोदी मीडिया बहुत कुछ है, क्या से क्या दिखा दे। गोदी मीडिया एक ऐसी है कि गधे को हाथी दिखा दे और हाथी को गधे दिखा दे, तो यही चल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैं कोई जो बड़ी खबर आ ही नहीं रही तो वीडियो लाने का कोई मतलब भी नहीं। तो साथियों नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल भोजी।